जय श्री हरि। भक्त चरित्र श्रृंखला में हम आप संत रैदास के चरित्र को संस्मरणों को श्रवण कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने साहिब के ठाकुर के जल में तैरने की कथा को श्रवण किया, उनकी महिमा को जाना। आज इसी अंक को आगे बढ़ाते हुए हम आप साहिब की जाति से ऊपर संत की महिमा को प्रकट करने के संस्मरण को श्रवण करते हैं, जहां राजमहल में जितने ब्राह्मण उतने ही रैदासी के स्वरूप के दर्शन होते हैं। आइए इस अद्भुत प्रसंग को श्रवण कीजिए। सब ही के संग जीवन बैठा, इन व्यापे उन व्यापे दीठा, सबको अचरज भयो तमाशा, जयते विप्र तेते रविदासा। रानी झाली का और संत रैदासी का यह संस्मरण है। चित्तौड़ की रानी झाली अपने एक काशी प्रवास में रविदासी की महिमा को श्रवण कर, उनके उपदेशों को श्रवण कर, उनकी शिष्या होने के भाव को ग्रहण करती है। पवित्र राजा रानी उनके शिष्य बन जाते हैं। गंगा स्नान कर काशी आई चित्तौड़ की रानी झाली ने रविदासी का दर्शन किया, सत्संग स्मरण किया, मन को शांति की प्राप्ति हुई। बार बार वे रैदासी से प्रार्थना करने लगी कि आप मुझे शिष्या बना ले, आप मेरे गुरु बन जाएं। बार बार कहने पर भी रैदासी कहने लगे कि मैं चमार हूं, आप क्षत्रिय वंशी हैं, आप किसी ब्राह्मण की शिष्या बने। लेकिन रानी का हट कि केवल आप से ही गुरु दीक्षा लेंगे। संकल्प बताया, गुरु तो आप को ही बनाऊंगी, ऐसा ना किए जाने पर अन्न जल का त्याग कर दूंगी। गुरु रैदास ने सोचा और पुनः समझाने लगे कि देखो, ऊंची जाति वाले का शिष्य होना अच्छी बात नहीं। गुरु ऊंची जाति का और शिष्य अगर निम्न जाति का हो तो ये बात सत्य होती है। रानी ने कहा, गुरु की जाति ही नहीं, गुरु तो ब्रह्मज्ञानी होता है। इस बात को सुनते ही उनके हृदय में कुछ शांति आई। वे कहने लगी, शुकदेव स्वामी ने ब्राह्मण और सन्यासी होते हुए भी क्षत्रिय और गृहस्थ राजा जनक को गुरु स्वीकार किया। रानी कहने लगी, मैं तो केवल आपको ही गुरु रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, अब किसी और को मैं नहीं शिष्य बन सकती, मैं आपकी ही शिष्या बनूंगी। बार बार ऐसा कहने पर, बार बार हट करने पर रविदासी ने उन्हें अपनी शिष्या बनाया। कुछ दिनों बाद गुरु की आज्ञा ले रानी चित्तौड़ लौट आई। पति को सारा हाल कह सुनाया। रानी की बात सुन पति भी मन ही मन गुरु रैदासी के प्रति श्रद्धा रखने लगे। रानी ने अनुरोध किया राजा से कि गुरुदेव को महल में आमंत्रित किया जाए, सत्संग कराया जाए। राणा कुंभा ने रानी की बात मानी, वजीरों को गुरु रैदास को लिवाने भेजा। गुरु रैदासी सम्मान सहित चित्तौड़ पधारे। चित्तौड़ में गुरु रैदास का प्रभावशाली सत्संग हुआ। सभी भक्ति के आनंद में डूब गए। रानी ने जरा भंडारा किया, दूर दूर से ब्राह्मण आमंत्रित किए गए। कहा गया कि एक एक स्वर्ण मुद्रा भी मोहर सोने की दक्षिणा में दी जाएगी। काफी लोग भंडारे में आए। जब भंडारा तैयार हो गया तो पंक्तियों में बैठ गए। उस समय जैसी जाति प्रथा थी, जाति का अभिमान था। ब्राह्मणों के उकसाने पर अन्य साधु संत भी रानी के यहाँ चमार द्वारा दीक्षा लेने के कारण राजा रानी के भोजन को ग्रहण करने से इनकार कर देते हैं। ब्राह्मण क्रोध में भरकर पंक्तियों से उठ खड़े होते हैं और सब एक साथ कहते हैं कि हम चमार के साथ भोजन नहीं करेंगे। इस भाव को प्रकट करते हुए लिखा गया, राणा कहे सुनारे भाई, मोरे तो मन इहे सुहाई, करनी हीन सुमुद्यम होई, करनी करे सो उत्तम होई, उत्तम मध्यम करनी मही, मानव देव कहूँ उत्तम नाहि, काम क्रोध लालचनो द्वारा, ऐठी तन में सबे चमारा, उत्तम वही जिनु जो जीता, ब्राह्मण की ने वाल्मीकि कीता, जाति पाति का नहीं अधिकारा, राम भजे तो उतरे पारा, नाही कछु तुमरे सारा, उठी विप्र जाहूं द्वारा, विप्र बहु मनि महदुस पावे, क्रोध करे रानी डर पावे। तब विप्रों ने भोजन करने से मना किया तो वे कहने लगे, पश्चाताप करने लगे, जैसे आपकी मर्जी, कर्म से व्यक्ति महान होता है, जन्म से कोई लेना देना नहीं, गुरुदेव ब्रह्म ज्ञानी है। बार बार राजा रानी समझाने लगे। रानी कहो नाही मन धीजे, गुरु पहले तुम क्यों दीजे। बहुत वाद विवाद हुआ इस बात को लेकर। तब गुरु रैदासी ने अपने एक शिष्य को भेजा और कहलवाया,
हमरे ना ही हार और जाति, इनकी तुम राखो रसनीति। रैदाशी कहने लगे कि हार और जीत की कोई बात नहीं, जैसा ब्राह्मण कहते हैं, जैसी इनकी रसनीति है, जैसी इनकी नीति है, उसी के अनुसार इनको भोजन कराया जाना चाहिए। विवाद समाप्त करो। गुरु आज्ञा को पाकर भोजन परोसा गया। उसी समय एक आश्चर्यकारी घटना होती है कि सब ब्राह्मणों के साथ सतगुरु श्री रैदास जी उनके सम्मुख विराट रूप में एक एक ब्राह्मण के पास एक एक रैदास स्वरूप प्रकट हो जाते हैं। सबही के संग जीवन बैठा, इन्हीं व्यापे उन्हीं व्यापे दीठा, सबको अचरित भयो तमाशा, जेते विप्र तेते रविदासा। जितने जितने विप्र अर्थात ब्राह्मण थे, उतने ही उतने श्री रविदास जी के स्वरूप प्रकट हो गए। जो विप्र भोजन कर रहे थे, गुरु रैदास जी के उन स्वरूप को धारण किया हुआ देखकर और जाति के अभिमान से स्वयं के सर को नीचा किया जानते हैं, वे लज्जित हो जाते हैं। सबिन के मन उपजी लाजा, साध सतायो किया अकाजा। जे पे कोप करे हमई ऊपर, तो अब जाई सकल जरी बरई। हम अपराधी जो जन पूरा, उनके साहिब हजरत हजूरा। इहे संत हम ऐसा पापी, भक्तन सो परी ऐसी थापी। साचे हरि जना, सो पछताप कियो ब्राह्मणा। धनी धनी साहिब तू बड़ा, अस बड़े तुम्हारे दास। जाति पाति कुल कुछ नहीं, ब्राह्मण भये उदास। रैदास जी के उस सत स्वरूप को देखकर प्रत्येक ब्राह्मण विप्र के साथ एक स्वरूपधारी देहधारी रैदास जी के स्वरूप को देखकर वे ब्राह्मण अपने मस्तक को नीचा पाते हैं, शर्मसार हो जाते हैं, लजाने लगते हैं, स्वयं को अपराधी जानते हैं। भीतर ही भीतर संत के अपराध की बात को जानते हैं कि यदि संत ने क्रोध किया तो सब जलकर भस्म हो जाएगा। हमने आज पाप किया है, हरि से अधिक हरि के दास हैं और आज हमने एक हरिदास का अपमान कर दिया। ब्राह्मणों के मन में घोर पश्चाताप होता है। जाति पाति के मद में वे डूबे हुए ब्राह्मण अब उदास हो जाते हैं। सब विप्रों ने आपस में विचार कर गुरु रैदास जी का शिष्यत्व स्वीकार करने की बात जानी। गुरु रैदास जी से विप्रों ने कहा कि प्रभु की भक्ति करो। रैदास जी उन्हें क्षमा करते हैं, हरि भक्ति का ज्ञान देते हैं, सिमरन और भक्ति को ही संसार का सार बतलाते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, वही ब्राह्मणत्व को प्राप्त हैं। बाकी सब जो हरि भजन से दूर हैं, रैदास जी कहते हैं, वे तो शूद्र ही हैं। विप्र कहने लगे, विप्र कहे तू गुरु हमारा, अपनी तोरी जनेऊ डारा। माथे हाथ देऊं अब स्वामी, इस सेवक तुम अंतर जामे। जाति पाति पूछो मति कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। सब ब्राह्मण पश्चाताप करते हैं, रैदास जी को गुरु रूप में स्वीकार कर लेते हैं, अपनी जनेऊ को तोड़ गिराते हैं। ये यहाँ एक उपमा के रूप में है। कहने का तात्पर्य ब्राह्मणत्व का जो अभिमान था उससे वो परे हो जाते हैं, उसको गले से निकाल कर डाल देते हैं, भीतर से उस अभिमान का त्याग कर देते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि जाति पाति से कुछ नहीं, जन्म से कोई लेना देना नहीं, हरि का भजन ही सर्वोपरि है। हरि के दास से बढ़कर कुछ नहीं, प्रभु के दासत्व को स्वीकार करने वाला ही पूर्ण श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। इस बात से यहाँ यह भाव प्रकट किया गया कि इस जीवन में केवल और केवल महत्ता को प्रदान करने वाली एक ही बात है, हरि जी की भक्ति, हरि नाम का उच्चारण। इसलिए हम आप भी संस्मरण को श्रवण कर बारंबार हरि भजन को अपने हृदय में स्थापित करते हुए राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि का जप करें तो निश्चित कल्याण होगा। जय श्री हरि।